नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हजारीबाग में टीपीसी के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार, बड़ी घटना टली। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करेसा जंगल के घाट गोसाई इलाके से टीपीसी के एरिया कमांडर प्रशांत जी उर्फ अवधेश सिंह समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक अमेरिकी AR-15 M4 कार्बाइन राइफल, एक मैगजीन, एक देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 28 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। 12 जून की रात SP अंजनी अंजन को सूचना मिली थी कि टीपीसी के उग्रवादी किसी बड़ी घटना की फिराक में है। तुरंत विशेष पुलिस टीम गठित कर सशस्त्र बलों के साथ सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें 5 उग्रवादी प्रशांत आदित्य गंजू, देवेन गंजू, धर्म गंजू और रूपलाल गंजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारों से टीपीसी के 10 पर्चे, 9 मोबाइल, मैगजीन पाउच और चितकबरा पिट्ठू बैग भी बरामद हुआ। प्रशांत पर हत्या, फिरौती, CLA एक्ट सहित कई संगीन मामले दर्ज है। हालिया BGR माइनिंग की घटना में भी इसकी भूमिका रही है। पुलिस की तत्परता से बरकागांव क्षेत्र में एक बड़ी उग्रवादी साजिश नाकाम हो गई है। श्रावणी मेला 2025, 51 लाख श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार देवघर। देवघर में इस बार श्रावणी मेले में 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। झारखंड के पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कांवड़िया पथ व रूट लाइनिंग की निरीक्षण भी किया। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। खास बात यह है कि शौचालयों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से श्रद्धालु सफाई से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सके। 30 मिनट के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर मामला स्वतः उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को 28 दिनों में सारे कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री सुदीव्य कुमार 6 से 7 जुलाई को दोबारा देवघर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उनका उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे एक सुखद अनुभव के साथ देवघर से लौटे। श्रावणी मेला इस बार हाईटेक व्यवस्था और बेहतर सेवा के लिए यादगार बनाने जा रहा है। हजारीबाग में हथियार तस्करी का खुलासा, 2 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बड़ा बाजार OP क्षेत्र के चिस्तिया मोहल्ला में छापेमारी कर 2 तस्करों मोहम्मद अशरफ खान उर्फ बिट्टू और मोहम्मद आरिफ खान उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया गया है। SP अंजनी अंजन के अनुसार अशरफ रामगढ़ निवासी शेरू को हथियार सप्लाई करता था, जो कुख्यात श्रीवास्तव ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अशरफ की निशानदेही पर झाड़ियों से एक झोला बरामद हुआ, जिसमें देसी पिस्टल और उसके पुर्जे मिले। पुलिस ने शेरू के रामगढ़ स्थित गोलपाड़ आवास पर भी छापा मारा, जहां से 1.40 लाख रुपए नकद, एक डायरी, एंड्रॉइड मोबाइल, पिस्टल मैगजीन, ट्रिगर, पिस्टल बॉडी और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। डायरी में श्रीवास्तव ग्रुप का लेन देन और बैंक खातों की जानकारी है। पुलिस अब गिरोह के सब सदस्यों और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। यह कार्रवाई हजारीबाग में अपराध के खिलाफ पुलिस की कड़ी निगरानी और तत्परता का प्रमाण है। धनबाद में सरना धर्म कोड की मांग तेज, आदिवासी समाज ने निकाला जुलूस। धनबाद में सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आया। सोनोत संथाल समाज के बैनर तले सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों और पारंपरिक गीतों के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग की अनदेखी का आरोप लगाया। सोनोत संथाल समाज के प्रमुख रमेश टोडू और रतिलाल टोडू ने कहा कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। उनका धर्म मुख्य धारा के धर्मों से अलग है और उन्हें एक अलग धर्म कोड की जरूरत है। नेताओं ने चेताया कि जनगणना निकट है, लेकिन अब तक सरना धर्म कोड को शामिल नहीं किया गया है। यदि इसे जल्द मान्यता नहीं दी गई तो आदिवासी समाज राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। यह प्रदर्शन आदिवासी अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उठाई जा रही एक सशक्त आवाज बन गया है। रामगढ़ रेलवे साइडिंग में फायरिंग, दहशत का माहौल। रामगढ़ के भदानी नगर OP क्षेत्र स्थित भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में शुक्रवार को हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। फायरिंग उस वक्त हुई जब साइडिंग इंचार्ज भोला यादव ऑफिस के बाहर बैठे थे। गनीमत रही कि वे बाल बाल बच गए। यह घटना भदानी नगर OP से महज 150 मीटर दूर की दूरी पर हुई, जिससे अपराधियों के दुस्साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है।
घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ गौरव गोस्वामी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस को घटना स्थल से कारतूस के खोखे मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इस घटना को कोयला साइडिंग में रंगदारी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।